पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? जब यादव यानी ओबीसी समाज के लोग अपवित्र हैं उनकी नजर में, तो वो क्यों आजाद नहीं हुए मनुस्मृति वाली गुलामी से, जिस गुलामी को वो इस देश के SC ST OBC के ऊपर थोपना चाहते हैं। राजस्थान में एक नेता विपक्षी पार्टी कांग्रेस का, वो भी जब मंदिर गया तो उसके बाद मंदिर धुलवाया गया। इंसान जाति से आजाद क्यों नहीं हो पाया? सिनेमा बना ज्योतिबा फूले के नाम पर तो उस पर इतने कट लगाए गए कि बिना कट के उसे रिलीज नहीं होने दिया। पिछले दिनों एक सिनेमा और आपने देखा होगा, धड़क 2 नाम से 17 बार कट लगाए गए, तब वो कुछ बात कह पाया कि जाति की बेड़ियों से ये मुल्क कब आजाद होगा। भंगी एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, उसके डायलॉग को आपको सुनाना चाहता हूं, जो कहता है कि हमें पढ़ने तो दो। हर बार हमको भंगी भंगी कहते हैं और ये हरी भी हमें स्कूल में नहीं लेती। कहते हैं कि हम हरिजन है, हम दलित है। हमारे बापू गटर नाली साफ करता है, लेकिन उसका हमारे पढ़वे लिखवे से क्या मतलब? हम भी आते हैं, वो वायुमंडल, गणित, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हम 50 तक गिन सकते और 4 कविताएं आती है। शिक्षा मांगने वाले ये दलित पिछड़े आदिवासी आजादी के 78वें साल फिर से पूछ रहे हैं। जब पहली बार इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी स्कूलों तक पहुंचना शुरू किए, हाथ में कलम और किताब लेकर आए, तो लाखों लाख सरकारी स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं? शिक्षा महंगी करके प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने वाले इस देश के बच्चों से हाथ से कलम किताब क्यों छीनने पर आमादा है? और मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा, धर्म के नाम पर दंगा, कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा, नौकरी मांगने पर लाठियों की बारिश, ये 78 साल के आजाद भारत के वे सवाल हैं जिसके नेता धर्म की आड़ में नफरत के बीज बोते हैं। और इन सब के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, और इस देश के 90% बहुजनों के बच्चे अब शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। 78 साल बाद कौन आजाद हुआ और कितना? वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करने के भारत में उम्मीद की जा रही थी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ेगा, नए नए कथावाचक पैदा हुए जो धर्म का अपमान करने वाली कथाएं सुनाते हैं। मस्खरापन और चुटकुलों को सुनाते सुनाते वो लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमने लगे, विदेश में कथा कहने लगे, हवा में उड़ने लगे, सब कुछ बना लिया और देश को अंधविश्वास और पाखंड में झोंक दिया। दुनिया डीप सीक, चैट GTP और टेस्ला की बिना ड्राइवर की गाड़ी चला रही थी। दुनिया चांद पर जा रही थी। भारत का एक व्यक्ति अंतरिक्ष में गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा, वो शेषनाग दिखा क्या जिसके फन पर धरती टिकी थी? लेकिन जिस किताब में ये लिखा है उसे आज भी लोग पूजते हैं। एक फिल्म बनी अब तो सब भगवान भरोसे, जिसमें वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है इसकी बात कहता है, तो बच्चा जो कथा सुनकर गया है वो स्कूल में अपमानित होता है और विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई करने वाला बच्चा आगे बढ़ता है। लेकिन कथा पूजकर घर में जिन किताबों को पूजने वाले लोग अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं विज्ञान ताकि लाखों की नौकरी मिले, मानते हैं वो धर्म जो 90% लोगों को अछूत बनाकर अपमानित करता है। बड़ी पुरानी नहीं, ये नई वीडियो देख लीजिए जिसमें एक नौजवान कह रहा है कि उसके दोस्त की जाति उसे नहीं पता थी, लेकिन जब उसे पता चली तो उसे क्या महसूस हुआ। मेरा एक दोस्त था संतोष, अमेठी से, तो उसके पिताजी आए हुए थे, तो मेरे से नाम पूछे क्या नाम है, तो मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो मैंने बोला मेरा नाम विपिन बिहारी है। तो 2 बार बोले कि पिताजी क्या नाम है, तो मेरा पिताजी का नाम भी कुमार आगे है।
तो फिर 2-3 बार मेरे को रिपीट किया। हम बोले कि आप कास्ट जानना चाहते हैं? तो बोले कि हाँ बताओ। हम बोले कि मेरा कास्ट एसी कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं क्या बोल रहे हैं अपना बेटा को, जो साथ में मेरा दोस्त रहता था, बोलते थे तुम इसके साथ रहते हो, गाँव में हम लोग बैठने नहीं देते। उस समय बताइए, उस समय इतना खून खोल गया था। इस वीडियो को गौर से देखा होगा आपने तो ये बहुत पुरानी वीडियो नहीं है, 2000 साल पुरानी नहीं, 2 साल पुरानी भी नहीं। ये नया 75 साल का अमृत काल मनाता हुआ भारत है, जिसमें जाति ही नहीं। एक कॉमेडियन जब कॉमेडी करते हुए इसी बात को कहता है कि तुम्हारे लिए अछूत क्या कोई बीमारी थे, दलित कोई बीमारी है। दलित लोग तो ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे, डिजीज था क्या? मैंने कभी किसी दलित को आके बोलते नहीं देखा, मैं पहले बहुत ज्यादा दलित हुआ करता था, अब मैं थोड़ा थोड़ा कम दलित हूं, लोग धीरे धीरे छूने लगे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि एक आदमी के पास 74-76 रोटी है और 3 रोटी पर 50 आदमी गुजारा कर रहे हैं। सामान्य आंकड़े बताते हैं कि 7-8 रोटी 90 लोग खा रहे हैं और 10 लोग मिलकर के 90 रोटी खा रहे हैं। ऐसे भारत में जाति जनगणना का सवाल इसलिए जरूरी है कि पैसा सबसे ज्यादा किसके पास, नौकरी में सबसे ज्यादा कौन, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर सबसे ज्यादा कौन, सुप्रीम कोर्ट में जज सबसे ज्यादा कौन, ब्यूरोक्रेसी में देश चलाने वाला सबसे ज्यादा कौन, जमीन का मालिकाना हक सबसे ज्यादा किसके पास, सबसे अच्छे घरों में कौन रहता है, शहरों की चमचमाती सोसाइटीज में किसके घर सबसे ज्यादा हैं, और झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकानों में आज भी सबसे ज्यादा कौन रहता है। 90% आबादी भुखमरी, गरीबी, बेकारी, बीमारी का शिकार है, जिसके पास पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई कुछ भी नहीं। 10% भारत के पास सब कुछ चमकता हुआ, सब कुछ शानदार है। फिर दोनों आजाद बराबर हैं क्या? दोनों की आजादी बराबर है क्या? ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। आजादी मुबारक, मगर किससे, कितनी और क्यों? आज जो कथावाचक हैं वो आरक्षण का विरोध करते हैं, संविधान को बदलने वाले लोग देश की हुकूमत पर राज कर रहे हैं, जो लोग अंधविश्वास पाखंड फैला रहे हैं वो पूजे जा रहे हैं, प्रोफेसर ठेके पर रखे जा रहे हैं, शिक्षा महंगी हो रही, कागज और किताब पर जीएसटी 18% लगाया जा रहा, खाद लेने की लाइन लगाने पर पुलिस की लाठी खा रहा किसान, बदहाली, बेबसी, लाचारी में देश के सरकारी अस्पतालों में भीड़ लगाया हुआ रोता चीखता भारत आपसे सवाल कर रहा है कि ये नया भारत किसके लिए कितना बना। आजादी के समय तो हर आंखों में यह सपना पाला गया था कि नया भारत बनेगा तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। आज जब वो अपना हिस्सा मांगते हैं तो उन्हें जातिवादी, आरक्षण के कोटे से आया भिखारी और क्या क्या कह के अपमानित किया गया। मंदिरों के भीतर रेप हुए, पुजारियों की धन संपत्ति कई गुना बढ़ गई और मंदिरों के नाम पर दंगे कराकर लोग नेता बन गए। स्कूल, हॉस्पिटल बर्बाद होता चला गया। आजाद कौन हुआ और कितना? सवाल आप भी पूछिएगा, क्योंकि आज सवाल पूछने वाले भी महफूज नहीं हैं। उमर खालिद, खालिद सैफी, प्रोफेसर हनी बाबू क्यों आजाद नहीं है? गौरी लंकेश, दाभोलकर, पंसारी, कलबुर्गी क्यों मार दिए गए? देश के जेलों में 76% से ज्यादा कैदी दलित, पिछड़े, आदिवासी ही क्यों हैं जो अंडर ट्रायल हैं? इस देश में बोलने वाले लोगों के ऊपर राजनीति सब कुछ थोप करके पीछे चली जाती है कि उन्हें बर्बाद कर दे। उत्तर प्रदेश का कोई इंस्पेक्टर सुबोध सिंह धार्मिक आतंकियों के हाथों मार दिया गया तो कोई संजीव भट्ट आज भी गुजरात की जेलों में कैद है। क्यों? इस देश में महिलाएं हर जगह बराबरी का अधिकार क्यों नहीं पाए हुई हैं? इस देश में विकलांग महिला भी बलात्कार का शिकार हो जा रही और दिन दहाड़े नशे के शिकार में इस देश की बहुत बड़ी आबादी को झोंक दिया गया। उनके हाथ से शिक्षा छीन ली गई, रोजगार मिला नहीं, नशा मिला है, अपराध मिला है और एक ऐसा भारत ऐसा लग रहा है ज्वालामुखी के मुहाने पर है, जिसकी बहुत बड़ी युवा आबादी बर्बादी की कगार पर छोड़ दी गई है। आप ताकतवर हैं तो आपकी आवाज की कीमत है, आप कमजोर हैं तो आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। फिर कौन आजाद हुआ, कितना? इन तमाम वीडियोस को दिखाने का मकसद ये था कि ठहर कर सोचें
चश्मा उतारें जो किसी जाति, धर्म, मजहब, पाखंड, अंधविश्वास का हो या किसी नेता, राजनीतिक दल की अंधभक्ति का हो। विचार करें, गुलाम मानसिकता कभी भी आज़ाद ख्याल नहीं हो सकती। आज़ादी मुबारक। शुक्रिया।